हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टून प्रेम जाने पर। माय लविंग टू माई सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? अगर आज ये वीडियो आपको मिलता है तो समझिए कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विशेष बातें कहना चाहते हैं आपके विषय में, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। हॉली बाइबल की न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 15 के 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर संसारिक लोग और एक चोजन वन के बीच अंतर को बताया गया है। ये बताया गया है कि आप कितने अलग हैं, किस अद्भुत तरीके से आप उस भीड़ से अलग निकाले गए हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। संसारिक लोग संसारिकता में लिप्त और संसारिक बातों में मगन रहते हैं। भीड़ के भीड़ जो लोगों के विषय में गॉसिप करते हैं, उनकी बातें सिर्फ दृढ़ मानसिकता की होती है। अगर कभी आप उन बातों को सुने तो एक मिनट भी वहां पर ठहरना नहीं चाहेंगे। वो बातें आपको इरिटेट करेंगी, परेशान करेंगी। आपको लगेगा कि मैं वहां से निकल जाऊं, क्योंकि वो 3D चेतना की बातें, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसकी लड़की का क्या हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ, ये तमाम बातें और ये सांसारिक बातें चोजन वन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनकी चेतना उच्च है। वो डिवाइन से कन्वर्सेशन करते हैं, डिवाइन उनसे बातें करते हैं। उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि संसारिक लोग उसे मैच कर ही नहीं सकते। संसार अपने लोगों से प्रीति रखता है, इसीलिए संसारिकता आप पर प्रबल होना चाहेगी, आपको काबू में लेना चाहेगी, आपको अपनी तरफ बनाना चाहेगी, लेकिन आप उनकी तरफ बनना नहीं चाहेंगे। आप जब उस झुंड में रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी जंजीर में हूं, मुझे यहां से निकलना है, ये बातें मुझे परेशान करती है। और इसी वजह से कि आप उनकी तरह नहीं हैं, वो आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं। इसीलिए दुनिया या दुनिया की भीड़ में लोगों के बीच में आपकी नाम धराई होती है, तिरस्कार होता है, मान अपमान होता है, क्योंकि वो लोग आपको नहीं समझते। आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी शैली, आपके विचार, आपकी चेतना उनसे अलग है। इसी कारण डिवाइन ने कहा है कि मैंने तुम्हें संसार की भीड़ से निकाला है, अलग किया है, और जितने भी चोजन वन है वो बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। और इसी वजह से संसार आपको सताता है। आप अगर अपने जीवन को देखें तो बचपन में जब आप स्कूल में थे, बहुत कम ही आपके मित्र रहे होंगे। आपके मित्र बन नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई थी कि वो उसे मैच नहीं कर पाए। जब आप जीवन स्तर पर आगे बढ़े तो कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, आपको समझा नहीं, आपको अकेला छोड़ दिया। आप लोगों के बीच रहकर भी अकेले रह गए, लेकिन उसके बाद भी आप अकेले नहीं थे। डिवाइन हमेशा आपके साथ थे, वो हमेशा आपको गाइड करते रहे, वो आपको समझाते रहे कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे। एक चोजन वन का जीवन बहुत अलग होता है, उन 3D मानसिकता के लोगों से बहुत अलग होता है। इसीलिए ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और यही लोग हैं जो दुनिया में अपनी पहचान बना पाते। आप चोजन वन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आप संसार की भीड़ से अलग निकाले गए, और चोजन वन बहुत ही सीमित होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है इस दुनिया में।
क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आते हैं। जिस प्रकार चिड़ियों का झुंड जो कभी भी ऊंचाई पर नहीं उड़ता, लेकिन वो हमेशा एक साथ होता है और झुंड के झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। 3D मानसिकता के लोग, उनके द्वारा की गई 3D की बातें, वो सारे गॉसिप, वो इसी तरह के। और जैसी उनकी सोच होती है वैसा ही उनका जीवन स्तर भी होता है। इसीलिए एक नॉर्मल जर्नी का इंसान कभी भी अर्धनारीश्वर को नहीं समझ सकता, शिव शक्ति और इस जर्नी को नहीं समझ सकता, और इस जर्नी में किए जाने वाले सारे अनुभव को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वे सारी बातें वो ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, क्योंकि उसकी चेतना उस स्तर की है ही नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान सिर्फ उन्हीं को मिला है जो इस जर्नी के अंतर्गत आते हैं, और वो चोजन वन है। चाहे आप एक ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, आप अर्धनारीश्वर की इस जर्नी को जानेंगे, समझेंगे और चलेंगे, क्योंकि आपकी चेतना उच्च स्तर की है। इसीलिए वो सारे दिव्य अनुभव, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विजन में, वो सब कुछ आपके लिए है। डिवाइन का वो सारा ज्ञान जो गहराई के स्तर पर है, वो सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका रास्ता ही संकीर्ण है। वो तो एक चौड़े मार्ग से जा रहे हैं, बहुत ही सरल रास्ता है, ज्यादा दबाव नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो संकीर्ण मार्ग पर चलते हैं, चोजन वन, भारी विरोधों का सामना करते हैं, विद्रोहों का सामना करते हैं, नाम धराई, तिरस्कार, दुनिया में हमेशा उनको निकम्मा ही ठहराया जाता है, चाहे बाहर के लोग हो या घर के लोग हो। कभी भी उनकी कीमत सही रीति से आंकी नहीं जाती। वो एक खोटे सिक्के की तरह होता है, पर वास्तव में सच्चाई ये है कि अगर खोटा सिक्का बाजार में चल गया तो वे धमाका कर देता है। बस चोजन वन वही है। जब उनकी जागृति होती है, वह अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो दुनिया में ऐसा काम करते हैं कि पूरी दुनिया उसे याद रखती है। एक चोजन वन हमेशा ये क्यों कहता है कि मैं इस संसार में या अपने लोगों के बीच में अकेला हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं इस जीवन में कठिन रास्ते से चल रहा हूं, बहुत विरोध है, बहुत विद्रोह है, कठिनाइयां हैं। वो इसलिए क्योंकि सत्य का मार्ग इतना आसान नहीं होता, और जो चोजन वन है वो सत्य के अंश है। उनको बहुत अलग तरह से डिजाइन किया गया है, उनके माइंड को इस तरह से बनाया गया है कि डिवाइन एक दिन आपसे कन्वर्सेशन कर सके। इसलिए चोजन वन बहुत ही अद्भुत तरीके से रचे जाते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि हर इंसान उसे मैच नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया में आपको समझने वाला कोई नहीं। आप लोगों के बीच रहकर भी अकेले होते हैं, पर इसमें दुख की कोई बात नहीं। यहां पर खुश होने की बात है कि आपको डिवाइन ने इस तरह से बनाया है, आपकी चेतना इस तरह की है, आपकी एनर्जी इस तरह की है कि 3D का इंसान, 3D मानसिकता के लोग उसे मैच कर ही नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चिड़ियों का झुंड जो निचले स्तर पर उड़ता है, पर कभी भी आसमान के ऊपर नहीं उड़ सकता। जितने भी 3D मानसिकता के लोग जो झुंड के झुंड गॉसिप करते हुए दुनियादारी में, संसारिकता में मगन दिखाई देते हैं, वो वैसे ही हैं। लेकिन जो चोजन वन है वो आसमान की ऊंचाई पर होते हैं, बिल्कुल ईगल की तरह, उकाब पक्षी की तरह, जिनके जीवन में संघर्ष तो है, एक अकेलापन है, लेकिन दुनिया के लोग उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करते हैं। वो उस ऊंचाई को प्राप्त करता है जो हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए चोजन वन का जीवन अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, और हर चोजन वन का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक पर्पस है।
जिसे उसे पाना है। याद रखिए प्रियो, जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष, चुनौतियां और परीक्षाएं होती है, उतना ही बड़ा मुकाम होता है। जो इंसान अकेला चलता है, एक दिन पूरा का पूरा कारवां उसके पीछे चलता है। वो लीडर की तरह होता है, अपने लोगों के बीच अलग दिखाई देता है। उसका ग्रेस इतना ज़्यादा होता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। वो उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं। आपके द्वारा की गई बातें, काम ऐसे होते हैं कि उनकी जिंदगी रोशन हो जाती है। लेकिन 3D मानसिकता में एक चलने वाला इंसान, जिसकी सोच ही निम्न स्तर की है, सांसारिक स्तर पर, इसलिए उनका जीवन स्तर भी वैसा ही होता है। वो कभी जिंदगी में अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं समझते और न ही उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चोजन वन होता है जिसके मन में एक न एक दिन ये प्रश्न जरूर आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस धरती पर आया क्यों हूं, क्यों आई हूं, मुझे क्या करना है। क्योंकि आपके काम ही आपके जाने के बाद भी याद रह जाते हैं। आपको एक इटर्नल लाइफ मिलती है, एक अनंत जीवन, शाश्वत जीवन, न मिटने वाला, न नाश होने वाला। प्रियो, जब दुनिया आपको ठुकरा दे तो डिवाइन की शरण में जाना और उनसे बातें करना दिल खोल कर। जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज अपनी सारी तकलीफों को बताता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, वैसे ही आपको क्या तकलीफ है, आपका क्या दर्द है, सब कुछ डिवाइन से कहना और तब डिवाइन आपसे बातें करेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको रचा है। वो जानते हैं कि आप किस जगह के हैं, किस चेतना के हैं। डिवाइन के संपर्क में रहकर, डिवाइन के सानिध्य में रहकर ही आपको शांति मिलती है। क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। संसारिक लोग आपको अपनी तरह बनाना तो चाहेंगे, आप उस झुंड में शामिल भी हो जाएंगे, लेकिन आप वहां पर ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ समय के बाद वो बातें आपको परेशान करनी शुरू करेंगी। क्योंकि वो सांसारिक स्तर की है, वो 3D चेतना के स्तर के लोगों की है, वो आपकी नहीं है। आपकी सोच, आपकी चेतना डिवाइन को मांगती है, आपकी आत्मा परमात्मा को मांगती है। और जिस दिन आप उनकी शरण में जाते हैं, एक अद्भुत शांति को अनुभव करते हैं। और जो डिवाइन से बातें करता है वो जानता है कि डिवाइन की बातें कितनी शांतिपूर्ण होती है। एक पीस जो आपके अंदर होती है। तो प्रियो, आप ये जानते हैं कि एक चोजन वन इस दुनिया में कितना संघर्ष करता है लोगों के बीच। क्योंकि तमाम विरोध और विद्रोह, नाम धराई, तिरस्कार उसके जीवन में आते हैं। लोग उन्हें समझते नहीं, विश्वासघात करके चले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है जो उसे तोड़ कर रख देती। लेकिन एक चोजन वन टूट टूट कर ही, बिखर बिखर कर ही बनता है। बिल्कुल एक मिट्टी के बर्तन की तरह। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन को बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार उसे तोड़ रहा है और उसके बाद फिर बना रहा है। लेकिन जब वो बनता है तो इतना सुंदर बनता है कि लोग उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं। पर उसकी सुंदरता के पीछे जो उसका तोड़ा जाना है, जो उसका दर्द है, वो कोई नहीं जानता। लेकिन उस दर्द के पीछे डिवाइन ने जो उस पर काम किया है, इसे सिर्फ वो चोजन मत जानता है कि किस तरह डिवाइन ने उसे तोड़ तोड़ कर बनाया है। जब आप टूट टूट कर बनोगे, तभी एक टूटे हुए दिल के इंसान को उसकी जिंदगी में
जोड़ पाओगे, उसे आगे बढ़ा पाओगे, उसे सहारा दे पाओगे, उसे मोटिवेट कर पाओगे, उसे रोशनी दिखा पाओगे। क्योंकि जब तक आप खुद दर्द ना सहो, आप दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाओगे। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग हीलर बनते हैं, जो दूसरों को हील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द में रहकर दूसरों के दर्द को दूर करना सीखा है। और ये बातें भी डिवाइन ने सिखाई है। इसीलिए जब जीवन में परीक्षाएं आए, संघर्ष आए, हताशा, निराशा आए, लोग आपके बारे में बुरी और गलत बातें कहे, तो भी घबराना मत, टूटना मत, दुखी मत होना। क्योंकि ये सब कुछ आपके बनाने के लिए, आपको निखारा जा रहा है, आपको तोड़ तोड़ कर बनाया जा रहा है कि आप ऐसे सुंदर पात्र बने जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए। चोजन वन ऐसे ही होते हैं। तो प्रियो, इस बात पर फक्र करना कि आप इस संसार के नहीं, बल्कि संसार की भीड़ से अलग निकाले गए और डिवाइन ने आपको चुना है, आपको अलग रखा है बड़े बड़े कामों के लिए। जब संसार आपको न समझे, जब लोग आपके नाम धराई करे, उस वक्त भी यही कहना कि आपकी एनर्जी, आपकी चेतना इस स्तर की है कि कोई और उसे मैच कर ही नहीं सकता। आप दूसरों की तरह नहीं हैं, बल्कि दूसरे आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप एक लीडर की तरह हैं जिसके पीछे कारवां चलता है। आप एक आदर्श बनते हैं लोगों के लिए। यही तो एक नाम है, यही तो एक पहचान है चोजन वन की, जो उसके जाने के बाद भी दुनिया में याद रखा जाता है। एक इंसान शरीर से खत्म होता है, अपनी आत्मा में कभी भी खत्म नहीं होता। उसके विचारों का कभी भी अंत नहीं होता। विचार ही हैं जो जीवित रह जाते हैं, लोगों को सीख देने के लिए, हर घड़ी हर पल उनको मार्गदर्शन करने के लिए, आगे रास्ता दिखाने के लिए वो जीवंत रहते हैं। वो इंसान मरकर भी अमर हो जाता है। यही एक अनंत जीवन है। और यही अनंत जीवन एक चोजन वन के लिए रखा गया है, आप चुने हुए लोगों के लिए रखा गया है। ये पुरस्कार है। इस बात को समझिए कि आप ब्लेस्ड हैं। दुनिया की भीड़ में से आप निकाले गए हैं। आपका जीवन सामान्य नहीं है, आपका जीवन अद्भुत है और अद्भुत कामों के लिए आप चुने गए हैं। तो प्रियो, अब इस बात पर विचार करिए कि आपका जीवन कितना धन्य है, आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप एक बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हैं, क्योंकि आप संसार से, उस भीड़ से निकाले गए हैं डिवाइन के द्वारा। क्योंकि डिवाइन आपसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमेशा डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि आपका जैसा जीवन है वैसा जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, अपनी कीमत को पहचानिए। तो प्रियो, होप्स हो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी